हुकूमत का अफगान बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में बड़ा फैसला। अफगान महाजरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वीज़ा होल्डर अफगानी ही पाकिस्तान में रह सकेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना कानूनन जुर्म करार। वज़ीर आज़म ने अफगान महाजरीन की वापसी के लिए सूबों से ताउन मांग लिया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएगी। तमाम सूबाई हुकूमत अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाएंगी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला तशवीशनाक है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की इजलास में शिरकत। पंजाब सिंध बलोचिस्तान के वज़राए आला भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में अदम शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इजलास में शरीक हुए। पाकिस्तान के वफ्द अब काबुल नहीं जाएंगे। अब अफगानिस्तान को एहतजाजी मुरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। भारत की गोद में बैठकर काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहमिल नहीं हो सकता। 2021 से अब तक 10,347 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात में 3,844 अफराद शहीद हुए। 5 साल में कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्दअमल नहीं आया। दहशतगर्दी का मंबा जहाँ भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआहदा इब्राहिमी में जल्द तौसी का इंदिया दे दिया। उम्मीद है सऊदी अरब भी मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होगा। सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होगा तो सब शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और बाज़ अरब रियासतों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। मुतादिद ममालिक ने मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत पर आमादगी जाहिर की है। मुझे लगता है जल्द सब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने वाले हैं। मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने मजीद कहा 2 हफ्तों में चीनी सदर के साथ मुलाकात होगी। हम चीन के साथ ताल्लुकात ठीक करने जा रहे हैं। हमें चीन के साथ एक मुनसिफाना मुआहदा करना होगा। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। इंडोनेशिया और आज़रबाईजान गजा में अमन दस्ते भेजेंगे। एक और इस्लामी मुल्क ने भी अमन फौज भेजने में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा कि अमन दस्तों के लिए कुछ ममालिक से बातचीत जारी है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी फोर्स की तश्कील में 2 से 3 माह लग सकते हैं। सालिस ममालिक जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराएं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का मुतालबा। सालिस ममालिक से कहा कि वो इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए दबाव डालें। गजा में मतलूबा मिक़दार में इमदाद आने दी जाए। रफ़ा बॉर्डर को दोनों तरफ से खोला जाए। गजा में तामीर नौ का अमल फौरी शुरू किया जाए। उधर फ़लस्तीनी तंजीम फ़तह के रहनुमा मरवान बरगौसी पर इसराइली जेल में तशद्दुद का इंकिशाफ। इसराइली अहलकारों के तशद्दुद से मरवान बरगौसी की 4 पसलियाँ टूट गईं। मकबूल फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगौसी 2003 से इसराइली कैद में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त। बानी पीछे से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत देने की इस्तदा। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोशिशों के बावजूद बानी पीछे से मुलाकात नहीं कराई गई। वज़ीर दाखिला और होम डिपार्टमेंट पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुका। दूसरी तरफ नए वज़ीर आला का सूबे में बड़ी इंतज़ामी तब्दीलियों का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पीछे ने सुहेल आफरीदी को काबीना की तश्कील का इख्तियार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील किए जाने पर गौर। सैलाब मुतासरा ज़रई कमर्शल सार्फिन के अगस्त के बिजली बिल दिसंबर तक मौखर कर दिए गए। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक अगस्त के मौखर बिल 6 माह की अक़सात में वसूल किए जाएंगे। जनवरी से जून तक सार्फिन अक़सात में अगस्त का बिल अदा करेंगे। घरेलू कमर्शल सार्फिन को बिल्स में 17 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। घरेलू सार्फिन के 11 अरब रुपए मुआफ़ कर दिए गए। जिन घरेलू सार्फिन ने बिल्स अदा किए उन्हें इस महीने रिफंड कर दिया। कमर्शल और ज़रई सार्फिन के 6 अरब रुपए के बिल्स मौखर किए गए। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 25 लाख सार्फिन को रिलीफ दिया है।
पाकिस्तान में सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। सोना 14,100 रुपये महंगा होकर 4,56,900 रुपये फ़ी तोला हो गया। आलमी सराफा मार्केट में सोना $141 के बड़े इजाफे से $4,358 फ़ी आउंस की तारीखी सतह पर पहुँच गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। कमीशन ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और फैमिली लॉज में इस्लाहात की अहमियत पर जोर दिया। इजलास के एलामिये के मुताबिक कानूनी इस्लाहात से इंसाफ के निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकेगा। इस्लाहात शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी में बेहतरी का बाइस बनेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से हासिल शवाहिद को काबिल कबूल बनाने के लिए कानून में तरमीम ज़रूरी। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास कल बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लेगा। चीन में फौजी अफसरान के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन जारी। चीनी हुकूमत ने 9 आला जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। बरतरफ जर्नैलों में ही वी डोंग भी शामिल। ही वी डोंग चीन की फौज में दूसरे आला तरीन अफसर थे। चीनी वजारत दिफा का कहना है तमाम जर्नैलों पर संगीन मालियाती जराइम का शुबा था। इनमें से ज़्यादातर 3 स्टार जनरल और पार्टी की फैसला साज मरकजी कमेटी का हिस्सा थे। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले का खदशा। कोलंबिया की सरहद से मुतसिल रियासत में 17,000 फौजी तैनात कर दिए। वेनेजुएला की अफवाज को जनूबी अमेज़न रियासत में भी तैनात कर दिया गया। वेनेजुएला के साहिल के करीब मुतादिद कश्तियों पर अमरीकी हमलों से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की हुकूमत को गैर कानूनी समझते हैं। बांग्लादेश के सरकारी वकील ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत का मुतालबा कर दिया। दारुल हुकूमत ढाका की अदालत आने वाले हफ्तों में साबिक वज़ीर आज़म के इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर फैसला सुनाएगी। अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त दायर की। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि 1400 अफराद के कत्ल पर हसीना वाजिद सजाए मौत की मुस्तहिक है। चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम रडार तैयार करने का दावा कर दिया। कहा कि रडार F-20T अमरीकी स्टेल्थ जेट तैयारों को भी ट्रैक कर सकता है। ये दुनिया का पहला इंतहाई कम शोर वाला सिंगल फोटोन डिटेक्टर है जो तवानाई के जर्रे का भी पता लगाने की सलाहियत रखता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की साइकिल पर सवारी। सूबा इस्फहान में सदर पेज़ेश्कियान ने सरकारी ओहदेदारों के साथ साइकिल सवारी में हिस्सा लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।